हेलो दोस्तों। तो सोचिए एक सामान्य व्यक्ति के सेक्स की अवधि कितनी हो सकती है। साइंटिस्ट के द्वारा एक रिसर्च में बताया गया है कि तकरीबन 3 से 5 मिनट का एक सामान्य पीरियड ऑफ सेक्स होता है जो नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इतिहास में प्राचीन काल में कुछ ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो लगातार 1, 2, 3, 4 साल नहीं पूरे 907 सालों तक संभोग किया है। आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और आखिर में ये ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा के पहुंचने पर, जहां ऋषि कांडू तपस्या में लीन थे। अब प्रमलोचा कौन है आपको बता दें। प्रमलोचा एक अप्सरा का नाम है और कांडू ऋषि एक तपस्वी हुआ करते थे प्राचीन काल में। और जैसे ही ऋषि कांडू ध्यान में बैठे वहाँ पर प्रमलोचा पहुँच गई और अपनी शरारतों से ऋषि कांडू का ध्यान तोड़ने में लग गई। इसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कांडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतने खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ लगातार भोग विलास करते रहे। जैसे ही 100 वर्ष के बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कांडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने का मान गई। फिर ऋषि कांडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ संपूर्ण भोग विलास किया। और फिर अगले 100 वर्षों के बाद एक दिन प्रमलोचा ने कहा, ऋषि, अब मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब मुझे आप स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि कांडू उसकी बात सुनकर फिर बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए और दुखी होकर बोले, अभी कुछ ही समय तो हुआ है, थोड़े दिन और रुक जाओ न प्रिय। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कांडू बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तो तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। अंततः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हो गया है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास उड़ा रही हो, मुझ पर हंस रही हो। लेकिन प्रमलोचा ने ऋषि को याद दिलाया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु मैं आज नहीं आई हूँ। उस बात को जिस सुबह मैं आई थी तकरीबन 900 वर्ष बीत चुके हैं। आपने मेरे साथ 900 वर्षों से ज़्यादा समय तक रमण किया है। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ पूरे 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं रमण करते हुए। यह सुनकर ऋषि कांडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो? फिर मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो तुम? ये क्या है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, हे ऋषिगण, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। इसके बाद प्रमलोचा ने अपना पश्चाताप करना चाहा। इस पर ऋषि बोले, कैसा पश्चाताप? तब उन्होंने इंद्र के द्वारा रचित इस स्वांग को बताया कि मुझे धरती लोक पर स्वर्गलोक से देवराज इंद्र ने भेजा था। आपकी तपस्या से वो डर गए थे कि आप कई 100 सालों से तपस्या में लीन थे और इंद्र को डर था कि कहीं आप स्वर्ग पर कब्जा न कर लें। इसके तहत इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं आपकी तपस्या भंग करूं और आपके साथ रमण करूं। तो दोस्तों, इस सारी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो इंद्रदेव थे और उन्हीं के कारण प्रमलोचा धरती पर आई। और धरती पर आने के बाद उन्होंने ऋषि कांडू को अपने सौंदर्य से, अपने यौवन से रिझा लिया और कई 100 सालों तक रमण किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ऋषि कांडू और प्रमलोचा की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए और रोचक वीडियोस के लिए आप चैनल द डिवाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।